मधुबाला आपके साथ। बता दें, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल इन दिनों काफी सुर्खियों में नजर आ रहे हैं और सुर्खियों में रहने की वजह है सोनाक्षी सिन्हा की प्रेगनेंसी। यानी कि जिस तरीके से आए दिन जो मामले आ रहे हैं सामने कि सोनाक्षी सिन्हा रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती हैं और खाना खाने के बाद जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलती हैं तो जहीर इकबाल का हाथ पकड़ के सहम सहम कर चलते हुए भी नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच क्या कुछ मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, यानी कि उनके भाई लव सिन्हा को भी लेकर के काफी बड़ा खुलासा हुआ है। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि जो खुलासा हुआ है आप लोगों के साथ आज साझा करने जा रही हूं, क्योंकि आज हमारे साथ 3 सहयोगी हैं सोनाक्षी सिन्हा के विषय पर बात करने के लिए। क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है, आखिर सोनाक्षी सिन्हा वाकई प्रेगनेंसी है, क्या इसके पीछे का बड़ा राज है, क्या कुछ मामला है, आज हम आपको विस्तार। क्या सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंट है, क्या कुछ खबरें निकल करके सामने आ रही है, तो चलिए आज आपके साथ साझा करते हैं और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। नंदन, क्या कहना चाहिएगा सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की जो शादी होती है, शादी के बाद जो बवाल मचा हुआ है और बवाल मचने के बाद भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं जो सबसे अटूट कहे जाते हैं, उसमें क्या क्या देख ही सकते हैं कि किस तरीके से भाई बहन के रिश्ते में दरार आ चुकी है। नंदन, आपके पास आते हैं और ये जानकारी लोगों को देते हैं कि आखिर सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी जो सुर्खियों में बनी हुई है, इन दिनों काफी चर्चाएं में चल भी रही है, और सोनाक्षी सिन्हा की जो भाई के साथ जो रिश्ते देखे जाते थे, जो प्रेम देखे जाते थे, वो कहीं ना कहीं अब टूट चुका है। क्या कहना चाहिए? सोनाक्षी सिन्हा का जो स्टेप था, सोनाक्षी सिन्हा ने जो कदम उठाया, वो कहीं ना कहीं अपने रिलीजन को लेकर या फिर जो भी दूसरे उनके पति के रिलीजन थे उनको ठेस पहुंचाने का काम किया। हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को ही तकलीफ है, जहीर इकबाल की फैमिली की भी बात करें तो उनके भी कुछ एक मेंबर्स होंगे जिन्हें तकलीफ होगी, क्योंकि हर कोई परिवार में एक ना एक इंसान ऐसा रहता है जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है अपने धर्म को, अपने समाज को बचाने की। बिल्कुल। देखिए, सोनाक्षी सिन्हा का एक स्टेप बहुत लोगों के लिए एक सीख होगा, बहुत लोगों के लिए जो मतलब अपने धर्म को छोड़कर किसी और में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इश्क करते हैं, उनके लिए सही होगा कि चलो सोनाक्षी ने किया तो हम भी कर सकते हैं, सोनाक्षी के साथ कुछ नहीं हुआ तो हमारे साथ भी कुछ नहीं होगा, ये सब चीज। लेकिन कुछ एक केसेस भी हैं जो केसेस सोनाक्षी सिन्हा के इस रिलेशन पर भारी पड़ते हैं। जहीर इकबाल की अगर बात करें तो हम कंफर्म होकर नहीं कहेंगे कि जहीर इकबाल गलत है, बाकियों की तरह जहीर इकबाल है, जहीर इकबाल की मंशा भी बाकियों की तरह है, लेकिन ये बात भी गौर करने वाली है कि ज्यादातर 90 से 92% तक लव जिहाद के जो केसेस होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सोनाक्षी सिन्हा लव जिहाद में बोल रहे हो, समझिएगा, लव जिहाद के जो केसेस होते हैं वो ऐसा ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि ऐसी सोसाइटी में अगर ये सब चीजें हो रही है तो कल को हमारे साथ भी ये हो सकती है। सोनाक्षी सिन्हा का जो स्टेप था वो एक ऐसा स्टेप था कि ये सवाल उनके पिता पर भी उठता है, ये सवाल उन पर भी उठाए जाते हैं, ये सवाल उनके घर के नाम, घर के जो भी उनके चीजें रही है घर के, उस पर सवाल उठती है। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा के पिता की बात करें तो ना ही बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पर सबसे मेन विलन का किरदार निभा रहे हैं। बिल्कुल। सब कुछ जानते हुए, सब कुछ परखते हुए, पॉलिटिक्स में है, उन्हें ज्यादा नॉलेज है कि आखिर एक इंटर रिलीजन मैरिज का क्या कुछ असर हो जाएगा देश पर, क्या दंगे फसाद जो भी कुछ हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की मंशा आप नहीं जानते हैं। कुछ मनचले हिंदू भी होते हैं, कुछ मनचले मुसलमान भी होते हैं। बिल्कुल। और वो दोनों जो धर्म को, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर सोनाक्षी गलत है, जहीर गलत है, लेकिन जिन लोगों की मंशा है कि हिंदू मुसलमान में शादी नहीं कर सकता है, मुसलमान हिंदू में शादी नहीं कर सकता, उसको आप कितने हद तक समझाइएगा? वो लोग समझने वाले तो है नहीं, और वैसे मेंटेलिटी के लोग हमारे धर्म में भी हैं और दूसरे के धर्म में भी हैं। बिल्कुल। तो उन लोगों को आप नहीं समझ सकते हैं। और सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि वैसे ही मेंटेलिटी के लोग हमारे देश में 60 से 70% तक भरे हुए हैं जो दंगे फसाद को अंजाम दे सकते हैं। तो उस दंगे फसाद से क्या होगा? लोग मरेंगे, लोग कटेंगे, सिर्फ एक स्टेप से सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के। ये सबसे बड़ा कारण है कि हम ये इस शादी को अभी तक मानने को तैयार नहीं है और भविष्य में भी हम इस शादी को मानने को तैयार नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल। शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें तो उन्हें बेहतर पता होगा कि इस स्टेप से बहुत सारे दंगे फसाद हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में भी बहुत सारे दंगे देखे होंगे जो रिलीजन बेस्ड दंगे होते हैं। और लेकिन उनकी पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस जो है वो इसी मतलब कह सकते हैं कि एक लोगों ने उसको इस्लामिक पार्टी बोला है कि वो मतलब सिर्फ मुसलमानों को देखते हैं। उनके सुप्रीमो का भी बयान आप देख लीजिए, उनके सुप्रीमो की हरकतें देख लीजिए, उनके विधायक सांसदों की हरकतें देख लीजिए, बयान देख लीजिए, हर कुछ ऐसा लगेगा ना कि वो हिंदू के खिलाफ ही बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये जो चीज है, इससे हमने पिछली बार भी कहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा को ऐसा लगा होगा कि अगर अपनी बेटी की शादी में हम हाँ कर देते हैं और जहीर इकबाल से शादी करवा देते हैं तो हमारा जो वोट है
वो नहीं कटेगा, वो बचा रहेगा। ये हो सकता है कि अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए उन्होंने बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। बेटी की शादी वहां पर करवा दी, बिल्कुल। लेकिन इस बात पर भी ध्यान देने वाली चीज है, ये बात भी समझने वाली चीज है कि जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा की शादी बहुत सारे दंगों को फेस दे सकती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वरीशा, आपके पास आते हैं और ये जानकारी लेते हैं कि देखिए सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी तो हो चुकी है, काफी महीने भी हो चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन शादी के बाद आए दिन फिर भी अभी भी उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें घेरा जा रहा है, उनकी बातों को सामने लाया जा रहा है, क्या कहना चाहिएगा? बिकॉज क्योंकि हम बता रहे हैं, क्योंकि ट्रोलर्स जो हैं उनको अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। उनको जितना ट्रोल करना था वो ट्रोल कर चुके हैं। अब सोनाक्षी सिन्हा के प्रेगनेंसी पर बातें कर रहे हैं। ये बातों का कोई कोई लॉजिक नहीं निकलता है, क्योंकि अब सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शादी के बंधन में बंध चुके हैं। अब वो जो करे, अगर वो प्रेग्नेंट होती भी हैं तो वो लीगलाइज्ड है। अब कोई तरीके से उन पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। और रही बात कि उनके प्रेगनेंसी होने की, शादी पहले के वक्त होने की, तो ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में रणबीर और आलिया ने भी शादी किया और साल भर के काफी कम वक्त में उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया है। लेकिन अगर सोनाक्षी सिन्हा, सही रहता है कि ये डिसीजन सही रहता है कि शादी के पहले ही आपके पेट में मतलब बच्चे आ जाएं, ये डिसीजन नहीं, ये हम सही और गलत की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं, इस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो अब लीगलाइज प्रेग्नेंट है। अगर वो है भी तो अपनी जिंदगी में खुश है। और आए दिन सोशल मीडिया पे उन्होंने तस्वीरें भी साझा किया है, उनके बीच में सब कुछ सही चल रहा है। तब लोगों को उनसे परेशानी क्या है, क्या दिक्कत है परेशानी होने का, कि वो लगातार जब एक दूसरे के साथ खुश है, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, अपनी निजी जिंदगी में खुश हैं, भले जो परिवार वाले हैं, उनके माता पिता उनके साथ हैं, तो इसमें कोई आरोप लगाने की बात नहीं होती है। बिल्कुल सामने कहा, हमें जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत उन लोगों से है जो इस विषय को लेकर दंगे करेंगे, लोग मरेंगे, लोग कटेंगे, तो इस चीज से दिक्कत है, क्योंकि दंगे होंगे, दंगे होने तय हैं। और जो आपने बात की प्रेगनेंसी की, देखिए सवाल के घेरे में वो आ जाएंगी अगर अभी के समय में प्रेग्नेंट अगर वो होती हैं तो, क्योंकि आपको और ऑडियंस को बेहतर तरीके से पता होगा कि शादी के कितने साल बाद या कुछ करने के कितने महीने बाद पता चलता है ये सब चीज के बारे में। और हम उस चीज को रणवीर की आ जाए, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का, उनका हम एग्जांपल नहीं ले सकते हैं ना, जो जिन्होंने गलत रास्ते पर जो चले हैं। सैफ अली खान की आपने जिक्र की, इसके पहले बहुत सारे लोगों की जिक्र की थी, तो उनको हम लेकर नहीं चल सकते हैं। आप वैसे नाम को गिनवाइए जो नाम हिंदू और मुसलमान धर्म को जोड़कर आगे बढ़े हैं। आप शाहरुख खान का एग्जांपल लीजिए, शाहरुख खान और नहीं, जब बात प्रेगनेंसी की आती है तब मैंने रणबीर और आलिया का एग्जांपल दिया है, और सोनाक्षी जहीर ने शादी कर लिया है और वो खुश है। इसके बाद अगर हिंदू और मुस्लिम वाली बात होती है तो फिर ये गलत है, क्योंकि दोनों ने धर्म परिवर्तन किए बिना एक दूसरे से शादी किया है। वो दोनों अपने रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपने घर वालों को भी साथ लेकर के चल रहे हैं। ये उन्होंने कभी कदम नहीं उठाया है कि वो सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर के कुछ काम करे। 7 साल के लंबे वक्त के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो शादी करेंगे, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल। ये हम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं तरीके से गलत नहीं है। अगर वो खुश है अपनी जिंदगी में तो ये अच्छी बात है कि वो सबको खुश रहने का अधिकार है अपने लाइफ में। बिल्कुल। प्रिंस, आपके पास आते हैं और ये जानकारी लेते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शादी के बंधन में तो बंध गए हैं, लेकिन आए दिन उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनको लेकर के काफी बातें अभी भी बनते हुए दिख रही है। क्या लगता है आपको? प्रिंस, आपके पास आते हैं और ये जानकारी लेते हैं कि आए दिन सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी की चर्चाएं देखिए कि अभी भी जोर पकड़ी हुई है, और यहाँ तक कि दोनों की देखिए तो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आए दिन तस्वीरें सामने आ रही है उस पर भी काफी बवाल मचा हुआ है। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल की अगर आपने बात करी है तो दोनों का व्यक्तिगत जीवन है और लाइफ है, तो डिसीजन लेना उनका कर्तव्य होता है, तो उन्होंने डिसीजन लिया, ये भी मानते हैं। और हम मानते हैं कि दहेज प्रथा को समाप्त करने की एक उनका जो एक कड़ी था वो भी हम मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी ट्रोल उनको किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अभी हमने एनालिसिस किया, बहुत सारे चीज़ों को हमने देखा है कि मुस्लिम और हिंदू धर्म को लेकर टारगेट किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो धोखेबाज होते हैं। बिल्कुल। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग अधिकतर जो है तलाक दे देते हैं या दूसरी शादी कर लेते हैं, 2 से 3 शादियां कर लेते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं। उन चीज़ों को लेकर जो है हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो सोनाक्षी सिन्हा के समर्थक हैं, चाहे उनके हस्बैंड के जो समर्थक हैं, तो कहीं ना कहीं उनको चिंता ये सताता है कि क्या सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी आने वाले समय में इस तरीके का घटना घट सकता है। और
कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर उनको भी समझना चाहिए कि जिस तरीके से लोग ट्रोल कर रहे हैं अपने फायदे को, तो अभी आप लोगों ने देख रहे हैं। और अभी बरिशा भी बोल रही थी कि जो है उनकी जीवन में खुशहाली है, बिल्कुल, बिल्कुल। और पोस्ट भी कर रहे हैं। अभी उनकी हो सकता है कि मजबूरी हो, क्योंकि दोनों का रिलीजन अलग अलग है, दोनों का जो है हिंदू मुस्लिम का धर्म का वाला रिश्ता है। तो कहीं ना कहीं उनको अभी दिखाने की जरूरत है, लोगों को एक विश्वास बनाने की जो प्रक्रिया है उन चीजों को लेकर जो है हो सकता है कि दिखावे के लिए जो है सोनाक्षी सिन्हा जाहिर वो जो उनके हस्बैंड जो है दिखावे के लिए। लेकिन आप दिखाने की जो बात कर रहे हैं प्रिंस, तो उस पर एक और सवाल मेरा ये है कि देखिए आए दिन सोनाक्षी सिन्हा एक इंटरव्यू में भी ये चीजें अपनी साझा की हैं कि मैं जहीर इकबाल के साथ बहुत ज्यादा खुश हूं और मैं जो चाहती थी, मैं जिस घर में जाना चाहती थी मैं उस घर में हूं और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। क्या कहना चाहिए? देखिए इस पे हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो खुश है, अच्छी बात है, हम लोग भी मानते हैं कि अच्छी खुश रहना अच्छी बात है, हम लोग भी दुआ करते हैं, भगवान से बोलते हैं कि उनको खुश रखे हमेशा। लेकिन वो अभी हमको लगता है ना कि जिस तरीके से चांदनी की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात हो जाती है, उन चीजों को अभी दबाव से निकलने के लिए इस तरीके का जो है बयान दिया जाता है। और देखिएगा कि कुछ आने वाले समय में आपको कुछ वैसे जो है दूरियां देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है संभावना। जिस तरीके से मैंने देखा, कमेंट को पढ़ा, उनके हिस्ट्री को पढ़ा, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लोग समझ रहे हैं कि आने वाले समय में इनके साथ भी वैसा ना हो। तो इसलिए जो है ट्रोल करना, तो समर्थक जो उनको पसंद करते हैं, जो देखिए एक कह सकते हैं कि कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद करते हैं, चाहने वाले उनके एक्टिविटी को लोग अपने अंदर लाते हैं। उन चीजों को अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी दायित्व बनता है कि उनको जो है एक अच्छे रास्ते को जो है चयन करने के लिए कहा जाए। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर हम लोगों को भी समझना पड़ेगा और कुछ दिन का हमको लगता है कि समय का इंतजार चाहिए, अभी कुछ दिन समय चाहिए। और इस तरीके का पोस्ट वगैरह या ट्रोल करना हम नहीं समझते कि उचित है। और सोनाक्षी सिन्हा की पोस्ट की बात रही तो कहीं ना कहीं उनको अभी अति आवश्यकता है पोस्ट करने की, क्योंकि अभी जो जिस तरीके से माहौल बना है सोनाक्षी सिन्हा को लेकर कि मुस्लिम समुदाय से शादी कर लिए, उन चीजों से जो है निपटारा पाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, देखिए आप लोग बोल रहे हैं लेकिन हम खुश हैं, हम लोग खुश हैं, आप बोलते रहिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी नए शादी हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनको दिखाना अभी पड़ेगा, हो सकता है मजबूरी भी होगी। बिल्कुल प्रिंस, देखिए जिस तरीके से दबाव की बारे में आप बात कर रहे हैं प्रिंस, की दबाव में आकर के सोनाक्षी सिन्हा पोस्ट कर रही हैं, बात सिर्फ पोस्ट का नहीं है, वो असल जिंदगी में भी साथ दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो कैमरा के माध्यम से ही लोगों के बीच में सामने आ रही हैं या सोशल मीडिया पर ही देखा जाए तो अपने हस्बैंड को साथ फोटोज डाल रही हैं, वो सामने दिख रही हैं। देखा जाए तो सोनाक्षी सिन्हा की जो मूवी आई है उसमें स्क्रीनिंग में एक अच्छे हस्बैंड की तरह जहीर इकबाल उनके साथ दिखे हैं। जिस तरीके से सोनाक्षी सिन्हा का आउटफिट को लेकर के प्रतिक्रिया लोग दे रहे थे कि किस तरीके का उन्होंने आउटफिट पहना है, उसके बाद भी हस्बैंड उनका सपोर्ट किए हैं और जहीर इकबाल और सोनाक्षी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि शादी के बाद जब उनका शादी हो चुका है तब उनको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैं बोलना चाहूंगा। जिस तरीके से इन्होंने चर्चा किया कि जो है ये दबाव नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल दबाव है और दबाव के कारण ही ऐसा पोस्ट किया जाता है। अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे आप कुछ दिखा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपके पीछे उनके पोस्ट के पीछे मनसा है और कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ एक्टिविटी दिखाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को समझने की जरूरत है। और जिस तरीके से सोनाक्षी सिन्हा पोस्ट कर रही है और लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, तो वो जो है और ट्रोल से बचने के लिए वो चाहती हैं कि जो है मामला शांत हो जाए, दब जाए, ताकि हमको लोग ट्रोल ना करें, मेरे हस्बैंड को ट्रोल ना करें। अभी नई शादी है तो क्यों नहीं साथ में आएंगे, अगर नहीं आएंगे क्या कहते हैं उनके हस्बैंड, तो उन पर अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं, उनके ऊपर भी सवाल होगा ना, क्योंकि आप शादी के अलग समुदाय अलग धर्म की, सोनाक्षी सिन्हा आप अलग धर्म के हैं, आप क्यों नहीं आए, सवाल तो खड़ा वहां से हो सकता है। सवाल काफी खड़ा होगा। अगर सवाल देखिए, सवाल जब आने लगती है तो अंबार जब लगता है तो कहीं ना कहीं उनसे जो है लोग जो है फ्रस्ट्रेट होकर के कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नई शादी है, उनको दिखाने के लिए अभी जो है कुछ और प्रेशर को झेलने के लिए सामने आना पड़ेगा और वो आ भी रही हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है नंदन, जिस तरीके से प्रिंस ने कहा कि उनको आना पड़ रहा है, उनके साथ कुछ पीछे हो रहा है, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए सोनाक्षी की बात करें, जहीर इकबाल की बात करें, तो स्क्रीनिंग के वक्त अगर वो दोनों साथ में है तो इसका यही मीनिंग निकलता है, यही मतलब निकलता है कि वो लोग दूसरे को नहीं दिखाना चाहते हैं कि हमारे बीच कुछ हुआ है। और गलत मायने में ही, सही मायने में अगर हम बोले
तो हम देखिए दिल से चाहते हैं कि चलो आप खुश रहें, आपकी अपनी डिसीजन है, लेकिन अगला कदम जो भी होगा, अभी खुशी के जिम्मेवार आप हैं कि हम खुश हो रहे हैं तो अपनी वजह से खुश हो रहे हैं, तो अगर आपके साथ कल को कुछ होता है तो उसके भी जिम्मेवार आप खुद होइएगा कि हमने डिसीजन लिया था इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। अभी के समय में अगर दोनों अभी से ही रिश्ते में खटास पैदा करने लगेंगे, लोगों को दिखाने लगेंगे, तो और ज्यादा सवाल के घेरे में वो लोग आ जाएंगे। बिल्कुल। और जहां तक बात है सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की, तो उनका जो डिसीजन है वो डिसीजन बहुत बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव भारत के लोगों पर और उन लोगों पर डालेगा जो अभी भी इंटर रिलीजन मैरिज पे ध्यान रखते हैं और वो करना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, एक आखिरी सवाल आप लोग सबसे रहेगा। देखिए, सोनाक्षी सिन्हा जिस तरीके से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है, पति के साथ सहम करके चलती हैं, तो इसी बीच बड़ा बात हुआ है, खुलासा यही हुआ है कि उनके भाई के साथ उनका संबंध जो टूटा हुआ था, जो बिखरा हुआ था, वो अब ठीक होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी लोगों का कहना है कि मामा बनने के बाद शायद भाई बहन के जो रिश्ते जो टूटे थे वो ठीक हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लव सिन्हा अपनी बहन को हो जाएंगे और ठीक हो गया में बहुत फर्क होता है। अगर कल को जाके उनके तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन आता है लव सिन्हा की तरफ से, तब हम समझेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक हो चुका है। और जब तक नहीं आता है तब तक हम इस पे मुहर नहीं लगा सकते हैं कि लव सिन्हा अब सोनाक्षी के साथ है। और लव सिन्हा की जहां तक बात करें तो लव सिन्हा शुरुआत से सोनाक्षी के अगेंस्ट रहे हैं, इसी वजह से लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं कि आपके लिए सबसे जरूरी चीज आपका धर्म, आपका घर, आपका कल्चर है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है वरीशा? देखिए, सोनाक्षी सिन्हा का शादी के शुरू में लव सिन्हा की उनसे नाराजगी जरूर थी, क्योंकि उनको लगता था कि सोनाक्षी ने जो कदम उठाया है वो सही नहीं है, क्योंकि भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रोटेक्टिव थे। उन्होंने अपना दिखाया फर्ज निभाने की कोशिश की, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने ऑलरेडी इस बात को निर्णय ले लिया था कि वो शादी करेंगी ही करेंगी। इस बारे में दोनों के बीच में मसला भी पैदा हुआ, लेकिन देखा जाए तो मसला पैदा हुआ था, उसके बाद काफी समय अब जब बीत जाएंगे, जब सोनाक्षी सिन्हा हो सकता है प्रेगनेंसी के बाद या फिर कुछ समय वक्त बीत जाएगा तो परिवार में सुलह हो जाएगा, क्योंकि एक वक्त के बीतने के बाद लोगों में सुलह होना तय होता है। क्योंकि कितना लंबा खींचेंगे भाई, जिंदगी इतनी लंबी नहीं है जितना आप जो मनमुटाव है जो भी उन दोनों के बीच में हो लंबे समय तक नहीं चलेंगे। और जरूर ये बात कह सकती हूँ कि लव सिन्हा और सोनाक्षी के बीच में सब कुछ होना तय है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है प्रिंस? देखिए, लव सिन्हा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अभी भी नाराजगी है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो है मामला खत्म होगी, समाप्त हो सकती है। अगर समाप्त मामा बनने के बाद भी नहीं नाराजगी खत्म होगी। देखिए, बच्चे से कोई किसी का दुश्मनी नहीं होता है, मैं ये मानता हूँ, बच्चे प्यारे होते हैं, ये भी मानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से हो सकता है कि भांजे से वो प्यार करे, अपनी भांजी से प्यार करे, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा से जो दूरियां बनाई, मनमुटाव है वो बरकरार हमको लगता है कि रहेगा, क्योंकि जो हिंदुत्व को मानते हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपने हिंदुत्ववादी को दिखाते भी है, मानते भी हैं। तो कहीं ना कहीं अभी इंतजार करिए, बहुत कुछ सामने आएगा आप लोगों के बीच, तो कहीं ना कहीं समय का इंतजार आप लोग भी करें। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त क्या कुछ सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के आए दिन चर्चे में चले हुए हैं, यानी कि जिस तरीके से सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के काफी ट्रोल किया जा रहा है कि सोनाक्षी के रिश्ते में कुछ खटास देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा सोनाक्षी अभी तक कुछ खुलासा नहीं किया, और यहाँ तक कि अपने पति के साथ काफी खुश नजर आ रही है सोनाक्षी सिन्हा। और वहीं पर एक और बात हो जाता है कि आए दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो सोनाक्षी सिन्हा का तेजी से वायरल हो रहा था, यानी कि जिस तरीके से आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के लोगों का कहना था कि सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंट हैं, लेकिन अभी ये क्या कुछ मामले हैं, सोनाक्षी सिन्हा वाकई प्रेग्नेंट हैं, क्या उनके पीछे का राज चल रहा है, क्या कुछ बातें हैं, अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। और यहाँ तक उनके भाई के साथ जो रिश्ते में जो खटास आए थे वो अभी भी बरकरार है। क्या कुछ आगे होगा देखना बेहद दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप इजाजत दीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।